आज के युग में इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। लोगों ने आजकल उसे एक स्टेटस सिंबल करके रख दिया है। बट इंग्लिश इज़ द वाइडेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सो इसका सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी फील्ड में आप जाइए, इंग्लिश इज़ कंपलसरी एंड मस्ट। हर एक न्यूज़पेपर पे, हर एक वैकेंसीज़ में वहाँ पे एक मैंडेटरी पार्ट हो जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सो आज हम ये 4 टिप्स जानेंगे कि हमारी स्पोकन इंग्लिश हम कैसे इम्प्रूव करें। सो चैनल पे बने रहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ हीरल ठक्कर और आज हम जानेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश विद 4 सिंपल वेज। ऐसे कहा गया है कि कोई भी आदत, हमें नई आदत डेवलप करनी हो तो अगर वही चीज़ हम 21 दिन के लिए कंटिन्यू रखें तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लॉक हो जाती है। तो क्यों ना हम ये स्पोकन इंग्लिश की जो 4 टिप्स आज ये वीडियो में मिलने वाली है वो 21 दिन के लिए कंटिन्यू रखें और यू विल नॉट बिलीव, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। सबसे पहला तो हम जिस किसी से भी मिल रहे हैं, या चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिलीज़ हो या फिर ग्रुप में कॉल कर रहे हैं, किसी से भी, कोई भी, कितने भी लोगों से मिल रहे हैं तो उनके साथ इंग्लिश में ही बात करें। हालांकि आपको शुरुआत के दिन में थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, बट मैनेज दैट डिस्कम्फर्ट। वो डिस्कम्फर्ट रहने देना और फियरलेस यू टॉक इंग्लिश। चाहे आप कितनी भी मिस्टेक क्यों ना कर लो, वो आपको जवाब हिंदी में दे या फिर आपके लोकल लैंग्वेज में दे, बट आपको कंटिन्यू रखना है इंग्लिश टॉक विदाउट फेलियर। ये सबसे पहली टिप है। कभी कभार हम किसी को फ़ोन करते हैं कॉल सेंटर्स में, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके बात करना शुरू कर दीजिए। किसी से भी आप बात करें। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जब आप बात कर रहे हो तो फियरलेसली मिस्टेक के साथ बात करना शुरू कर दीजिए। जब आपको प्रैक्टिस होगी तभी आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। सेकेंड इज़ लिसनिंग। आप जो भी सुन रहे हैं, पॉडकास्ट हो, म्यूज़िक हो या फिर नॉलेजेबल वीडियोस हो या फिर नॉलेजेबल इंग्लिश मूवीज़ हो, वो सुनना आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि इंग्लिश आपका इम्प्रूव खाली लिखने और रीड करने से नहीं होगा, बल्कि सुनने से भी होता है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जो है। देन द थर्ड इज़ थिंक अबाउट इंग्लिश ऑलवेज। आप जब भी उठ रहे हो या फिर सोने जा रहे हो तो ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। आपने दिन में क्या, आपका दिनचर्या क्या, वो आप लिख लीजिए इंग्लिश में। या तो वो आपके हिसाब से होना चाहिए, या तो मॉर्निंग या तो नाइट, एक स्केड्यूल रख देना। थिंक इन इंग्लिश ओनली। आप जो भी सोच रहे हो पूरे दिन में, थिंक इन इंग्लिश ओनली। एंड द फोर्थ एंड नॉट द लीस्ट वन, दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग। आप जो भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स है या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हो, नॉलेजेबल बुक्स, रीड इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। जो भी आप कर रहे हो, एवरीथिंग यू डू इन इंग्लिश ओनली। सो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस 4 टिप्स। सबसे पहले तो कम्युनिकेट इन इंग्लिश विथ एवरीवन। प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे विथ मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आएगी स्पोकन इंग्लिश में। सेकेंडली इज लिसनिंग। जो भी आप सुन रहे हो, एवरीथिंग यू लिसन इन इंग्लिश। थर्ड इज थिंक इन इंग्लिश एवरी डे। जो भी आप छोटे छोटे काम कर रहे हो, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश ओनली एंड देन मेक सेंटेंसेस। फोर्थ इज रीड एंड राइट। जो भी आप लिख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, वो सभी इंग्लिश में ही कीजिए। आई होप ये 4 सिंपल टिप्स से आपकी 21 दिन में इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएंगी विदाउट डाउट। सो आई होप you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe, and thank you for watching the video.